अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी। मिनेसोटा में पुलिस की शेलिंग, इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से 37 साल अमरीकी शहरी हलाक, मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। शेलिंग से मुतादिद मुजाहिरीन की हालत खराब, पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मिनेसोटा में पुलिस की शेलिंग के बाद हालात कशीदा हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप तशद्दुद पसंद अफसरान को वापस बुलाएं, गवर्नर मिनेसोटा का मुतालबा। चीन के साथ तिजारती मुआहदे पर कनाडा को 100% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर कहते हैं चीन कनाडा को निगल जाएगा। ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम की नाराजगी के बाद मौक़िफ़ तब्दील, कहा बरतानिया के अजीम और बहादुर फौजी हमेशा अमरीका के साथ खड़े रहे हैं। अफगानिस्तान में बरतानिया के 457 फौजी शहीद हुए। सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान अमरीका ने 10 कोम्बोलीटर नामी खुफिया हथियार इस्तेमाल किया, जिससे रूसी और चीनी साख्ता दिफाई निज़ाम नाकारा हो गए। चीन के असर रसूख को शिमाली अमरीका में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशबाजी, जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 7 जख्मी। मुबीन की हालत तशवीशनाक, मरने वालों में 23 साला शहरियार, 30 साला इमरान और 30 साला रियाज शामिल। शहरियार टाउनशिप का रिहायशी और बहन का इकलौता भाई था। कुछ अरसे से इंडिगो होटल में मुलाजमत कर रहा था। आग इंडिगो होटल की बेसमेंट में लगी इमारत से 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर इस्मान नसीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा LPG गैस इस्तेमाल की जा रही थी जिसकी वजह से आग लगी। पहले आग पर काबू पाने की कोशिशें खुद की गई, फिर रेस्क्यू को कॉल की गई, जिसके बाद ऑपरेशन किया। होटल मुकम्मल तौर पर क्लियर, रेस्क्यू गाड़ियां महफूज हैं। वज़ीर पंजाब को 180 से ज़ायद कीमती जाने महफूज बनाने पर रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा 180 जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। सानेहा गुल प्लाजा मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। मोहम्मद शेष और मोहम्मद अथर शामिल। 82 में से सिर्फ 9 अफराद लापता रह गए। तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपियां आवेजा कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं 71 जाम बहक अफराद में से अब तक 22 की शनाख्त हो चुकी है। 54 लवाहिकीन ने DNA के लिए नमूने जमा कराए हैं। गुल प्लाजा में मलबा उठाने का काम जारी। इमारत का 90% हिस्सा क्लियर। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुरान मजीद बिल्कुल ठीक हालत में मिला। अलमनाक आतिशज़दगी में कुरान मजीद महफूज रहा। सानेहा गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। बिल्डिंग की लाइट्स और गेट बंद किए गए थे, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई। मुकदमे में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। FIR काटने के बाद सील कर दी गई। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा। मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs बरामद। DVRs से वीडियोज मिलने पर आग लगने से पहले और बाद की सूरत हाल का जायजा लेने में मदद मिलेगी। कराची के 3 अजला में 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सर्वे में इंकशाफ। SBCA का जिला शर्की, वसी और जनूबी में इमारतों का फायर ऑडिट। 300 से ज्यादा इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने पर नोटिस जारी। इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम मुकम्मल करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। SBCA का कहना है कि 3 रोज में फायर सेफ्टी इकदाम न करने पर इमारतों को सील कर दिया जाएगा। चंद इमारतों में फायर सेफ्टी के हालात नकारा हालत में पाए गए। सानेहा गुल प्लाजा MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा वाक़े के वक्त वज़रा कहाँ थे। मेयर कराची 23 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, सब कुछ जल गया, लाशें ही वरसा के हवाले कर दें। वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये है कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले ये वाजे नहीं हो सका आग लगी या लगाई गई। MQM ने कभी 18वीं तरमीम रूल बैक करने की बात नहीं की। अगर कराची घुटनों पर बैठा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा।
कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का सबब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान बताएं किसकी मुशावरत से गजा बोर्ड में शमूलियत का फैसला किया। फॉर्म 47 ही की सही, पार्लियामेंट में तो इस इक़दाम पर बहस होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट तो कुजा वफाकी काबीना में भी फैसले पर मुशावरत नहीं हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बालाई इलाकों में गजब की बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम मरी में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हरीपुर में छप्पर रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शहरा बंद। दर्जनों देहातों का हरीपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शांगला में कराक्रम हाईवे, बिशार सवात अलपुरी रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। हैवी मशीनरी से बंद रास्ते क्लियर करने के लिए ऑपरेशन। हुकाम का कहना है रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। मलका कुरसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। हम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। मकामी अफराद और सयाह मरी में मरहलावार दाखिल। दही इलाकों के लिंक रोड ताहाल बहाल नहीं हो सके। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। शहरी मुश्किल में। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। आसाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके बर्फबारी से सफ़ेद। बाग समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से बंद। राबता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद हवेली सदन गली रोड क्लियर। बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम बदस्तूर मुतासिर। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थमने से निज़ाम ज़िंदगी बहाल। सयाहों ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE से $3 अरब कर्ज पर बातचीत जारी। पाकिस्तान रकम को सरमायाकारी में तब्दील करने का ख्वाहिशमंद। UAE कंपनी के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। इमाराती हुकाम $1 अरब के रोल ओवर के लिए पाकिस्तान से पहले ही राब्ते में थे। UAE $1 अरब के बदले पाकिस्तानी कंपनी के कुछ शेयर्स हासिल करेगा। उसके बाद $1 अरब की वाजिबुल अदा रकम खत्म हो जाएगी। बाकी $2 अरब के रोल ओवर से मुतालिक भी इमाराती हुकाम से बातचीत होगी। इसहाक डार की दुबई में चेयरमैन इत्तिसालात जासिम मोहम्मद बु अताबा अलजाबी से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत और इक्तिसादी ताउन का जायजा। सरमायाकारी में इजाफे के इम्कानात पर भी गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में इत्तिसालात की जारी सरगर्मियों और ज़ेर इल्तवा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक की सरमायाकारी को सहूलत फराहम करने के अज़्म का एआदा। मुतनाज़े ट्वीट्स केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत दोनों को 5-5 साल कैद 50-50 लाख जुर्माने की सजा हुई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 1-1 साल मजीद कैद होगी। पीका एक्ट के सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद और 3-3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा दी गई। अदम अदायगी पर 2-2 साल मजीद कैद होगी। पीका एक्ट के सेक्शन 26 के तहत 2-2 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6-6 माह मजीद कैद होगी। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। लाहौर में बसंत पर मोटरसाइकिल सवारों की सेफ्टी के लिए इकदामात। मोटरसाइकिल पर रॉड लगाने के लिए 11.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने जिला इंतजामिया से बजट की इस्तदा कर दी। बसंत के मौके पर शहर 3 जोन्स में तकसीम। अंदरूनी लाहौर समेत 48 इलाके रेड जोन में शामिल। लोडर, रिक्शा और मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट दाखिला ममनू करार। बसंत के मौके पर शहरियों के लिए 695 बसें फ्री शटल सर्विस मुहैया करेंगी।
अमेरिका की 18 रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज। बर्फानी तूफान टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक 2000 मील पर 14 करोड़ अफराद को मुतासर करेगा। शुमाली अमेरिका में शदीद सर्दी और आर्कटिक हवाओं का राज। मिशिगन झील मुंजमद हो गई। एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह पर भी बर्फ जम गई। 3400 प्रवासें ताखीर का शिकार या मनसूख। आज चलने वाली 5000 से ज्यादा प्रवासें भी मनसूख कर दी गई। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की।